ये एक फैक्ट है कि हर कोई इंडिविजुअल अपने जॉब को लेकर कंसर्न रहता है। उसका रीजन बहुत सारा हो सकता है किस लिए वो कंसर्न रहते हैं। दिस सॉर्ट ऑफ थिंकिंग एंड दिस सॉर्ट ऑफ थॉट कम्स व्हेन वी आर इन फियर। यही मेन रीजन होता है मैक्सिमम इंडिविजुअल्स का अपना प्रोडक्टिविटी को डाउन करने का। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने फेयर को ओवरकम कर सकते हो अपने जॉब को लेकर के। मैं समझ सकता हूँ कि आपका जॉब आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके लाइफ में, बट अगर आप फेयर बेस्ड डिसीजन लोगे और फेयर से आप अपने एक्शंस को परफॉर्म करोगे देन डेफिनेटली यू वॉन्ट बी एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ और अपना 100% आप अपने जॉब में नहीं दे पाओगे और ऑब्वियसली इसका रिजल्ट आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी एफिशिएंसी में इम्पैक्ट करता है। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे पहले व्हाई डू यू फेयर। आपको ये फेयर का इमोशन क्यों स्टार्ट होता है आपके अंदर, ये पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। The moment you will identify your problem, then you will be able to find out your answer. Then how your fear affects you and affects your productivity, your efficiency, all sort of things. Then next and last हम लोग ये जानेंगे कैसे आप ओवरकम कर सकते हो अपने फेयर को लेकर के अपने जॉब में। वैसे तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है हाउ यू कैन ओवरकम योर फेयर इन योर लाइफ। मैं उस वीडियो का लिंक आई बटन पे दे दूंगा, जरूर जाकर के उसको देखें। उससे भी आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी जिससे कि थ्रू आप अपने फेयर को मिनिमाइज कर सकते हो, वेदर इट्स जॉब रिलेटेड फेयर और वेदर इट्स योर लाइफ रिलेटेड फेयर। कोई भी फेयर हो उस फेयर को आप ओवरकम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दैट वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। माय नेम इज फनी। मैं इस तरीके का वीडियो क्रिएट करता हूं जिससे कि आपको आपके जीवन में एक नया एज मिले। ये मेरा जेन्युइन एफर्ट है लोगों की ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करवाना। पहले शुरू करते हैं व्हाई डू यू फेयर, हाउ दिस फेयर स्टार्ट्स इनसाइड इन यू। और नॉट ओनली इन यू, मैक्सिमम इंडिविजुअल्स के अंदर ये फेयर होता है। ये फेयर ही एक कारण रहता है, आपकी प्रोडक्टिविटी को डाउन करता है, आपकी एफिशिएंसी को डाउन करता है, जिसके कारण आप अपना 100% नहीं दे पाते हो। ये फेयर स्टार्ट होने का बहुत सारे रीजंस होते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। मेन फर्स्ट रीजन होता है फाइनेंशियल टर्म्स। यस, जो भी फाइनेंस आपको मिलने वाला है एंड ऑफ द मंथ या जो भी इनकम आपको मिलने वाला है, उस इनकम के साथ आपकी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई रहती हैं। आपकी लायबिलिटीज आप मीट आउट करते हो आपके इनकम के थ्रू। इनकम एक मेजर रीजन रहता है मैक्सिमम इंडिविजुअल्स का फेयर में होने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम इंडिविजुअल ऐसे ही सोचते हैं कि अगर वो अपने जॉब को लूज करेंगे तो ऑब्वियसली उन लोगों के लिए एक डिफिकल्टीज आएगी और अपना EMI नहीं भर पाएंगे, अपनी रेंट पे नहीं कर पाएंगे और अदर एक्सपेंसेस को मीट आउट नहीं कर पाएंगे। तो ये मेन एंड पहला रीजन रहता है किसी भी फेयर को स्टार्ट होने के लिए। देन अदर रीजन रहते हैं फेयर का स्टार्ट होने का, विच इज सिक्योरिटी। यस, सिक्योरिटी के कारण भी लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। अगर वो किसी जॉब में कंफर्टेबल हैं, बहुत दिनों से उस जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं, देन दे फील कंफर्टेबल इनफ टू परफॉर्म देयर डेली टास्क। वो अपने चेंज को लेकर के इतना कंसर्न नहीं रहते हैं, अपने चेंज को वो लोग लाना नहीं चाहते हैं और अपने जो भी काम कर रहे हैं उसी काम में वो खुश रहना चाहते हैं। बट बेसिकली अगर डिस्कस करें तो मेन रीजन रहता है अपने डर का, विच इज फाइनेंशियल टर्म्स। जिस दिन आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर लोगे देन ये डर आपके अंदर फॉर्म भी नहीं होगा और आप इतना कंसर्न भी नहीं रहोगे। आप किसी भी जॉब को परफॉर्म करो, आप कॉन्फिडेंटली और प्रोडक्टिवली अपने काम को कर पाओगे। नाउ सेकंड इज हाउ दिस फेयर अफेक्ट्स यू, क्योंकि फेयर आपको रेस्ट्रिक्ट करता है, आपके अंदर एक बैरियर खड़ा कर देता है। उस बैरियर को आप ब्रेक नहीं कर पाते हो और आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है, आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, आपका पर्सनैलिटी डाउन हो जाती है। तो ये सारे इफेक्ट करता है ये 4 कैरेक्टर वाला वर्ड। ये फेयर बहुत सारे लोगों को अंडर परफॉर्मेंस करवाता है। सिर्फ आपको यहाँ पर ये रिकॉग्नाइज करना है जब भी आप इस तरीके के सिचुएशन में अपने आप को पाओ, आपको किस तरीके से इन सारे सिचुएशन को या इस फेयर को आप ओवरकम कर पाओ, उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश करनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, लेट्स मूव हाउ यू विल बी एबल टू ओवरकम योर फेयर ऑफ लूजिंग योर जॉब। आप जिस भी रोल को परफॉर्म कर रहे हो, अगर उस रोल में आप फेयर बेस्ड डिसीजन लोगे, फेयर बेस्ड एक्शंस परफॉर्म करोगे, देन ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी क्वालिटी, आपका कॉन्फिडेंस वहां पर लो होगा। बट अगर आप उसी चीज को डिफरेंट वे से परफॉर्म करना शुरू करोगे देन डेफिनेटली योर फेयर विल मिनिमाइज एंड आप अपने आप का बेस्ट दे पाओगे और आप अपने आप में अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर पाओगे। बट हाउ यू विल ओवरकम दिस फेयर? To overcome this fear, I'll suggest you 5 methods through which you will be able to overcome your fear. The first method is you just start build your skills. जिस दिन आप रेगुलरली अपना स्किल डेवलप करने की कोशिश करोगे देन ऑब्वियसली यू विल नॉट बी इन दैट फेयर कि अगर आपका जॉब लूज भी हो जाएगा देन यू वॉन्ट गेट अदर बेटर अपॉर्चुनिटीज।
जिस दिन आप अपने स्किल्स को एनहेंस करना शुरू करोगे और अपने आप को आप अप टू द मार्क रहोगे, देन यू वॉन्ट फेयर। सो आपको अपनी क्वालिटी, अपनी एफिशिएंसी, अपना स्किल सेट को हमेशा अप टू द मार्क रखने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी काम कर रहे हो, जिस भी काम को परफॉर्म कर रहे हो, उस काम में अपने आप को बेस्ट देने की कोशिश करनी चाहिए। देन नेक्स्ट इज यू मस्ट नीड टू कम्युनिकेट। आप जब भी इस तरीके के सिचुएशन में पाओ, जब भी आप अपने अंदर फेयर को डेवलप करो या महसूस करो कि आप अंदर से डर रहे हो किसी भी चीज को लेकर के, किसी भी काम को करने के लिए, देन यू नीड टू कम्युनिकेट। जब आप किसी भी चीज को लेकर अनक्लियर हो, तुरंत जाकर के आपको उसके लिए क्लियरिटी लेना चाहिए। या किसी भी चीज में आप अनसेटिस्फाई हो, क्लियरली जाकर के आपको जो भी चाहिए, जिस भी चीज की आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी चीज आप चाह रहे हो, उसको क्लियरली जाकर के कहना चाहिए। वेदर यस और नो, आपको तुरंत उस चीज के बारे में पता चलेगा। अगर आप उस चीज को अंदर ही रखोगे, देन यू वॉन्ट बी एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, और आप सोचते रहोगे जो भी चीज आपकी तरफ से होगी, एंड एंड ऑफ दिस आप अपना प्रोडक्टिविटी डाउन करोगे और अल्टीमेटली यू विल लूज योर पर्सनैलिटी। आप अपने पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाओगे। देन नेक्स्ट इज डोंट थिंक फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं। एवरीवन नोज फ्यूचर इज अनसर्टेन। सो आप ज्यादा कंसर्न करोगे अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने EMIs को लेकर के, अपने फाइनेंशियल टर्म्स को लेकर के, जो भी आपके आने वाली लाइबिलिटीज है उसको लेकर के, देन ऑब्वियसली आप फेयर को ज्यादा फॉर्म करोगे अपने अंदर और अपना कॉन्फिडेंस आप लो करोगे, अपनी पर्सनैलिटी को आप डाउन करोगे। तो आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि आप ज्यादा ना सोचें अपने फ्यूचर को लेकर। हाँ, ये सही बात है कि आपके फ्यूचर को लेकर आपको थोड़ा सा कंसर्न रहने की जरूरत होती है, लेकिन आप ज्यादा कंसर्न करोगे तो ऑब्वियसली आपकी पर्सनैलिटी डाउन होगी, नथिंग एल्स। आपको सिर्फ अपना बेस्ट देना है और होप करना है कि आपके साथ अच्छा होगा। अगर आप अच्छा करोगे, देन डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट इन योर फ्यूचर। सो यू नीड टू फोकस दैट you are going to give best shot in the present day, then definitely you will be getting good result out of that. Then always stay ready and prepare. कुछ भी हो जाए आपके लाइफ के साथ, आपको उसके लिए तैयार रहना है। ऐसा नहीं कि आप कंफर्ट जोन में रहो, आपको सिंपली अपने आप को एक्टिव एंड प्रोएक्टिव रहना है अपने लाइफ को लेकर के। If you will follow this, then definitely you will be able to boost your confidence. You will be able to give 100% productivity in your work. Then next is, which is in your hand, you can control that one. If possible, I am saying if possible, कीप योर लाइबिलिटीज डाउन। अगर हो सके तो फाइनेंशियली फ्री रहने की कोशिश करें, अपने लाइबिलिटीज को ज्यादा ना बढ़ाएं, क्योंकि अगर आप अपने लाइबिलिटीज को ज्यादा बढ़ाएंगे, देन डेफिनेटली दैट विल लीड्स टू एन फेयर बेस्ड डिसीजन। क्योंकि अगर आप अपने लाइबिलिटीज को मीट नहीं कर पाओगे, देन ऑब्वियसली आप डरोगे, डरने से आपकी परफॉर्मेंस डाउन होगी, आपका कॉन्फिडेंस लो होगा और आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप इनएफेक्टिव होगे। तो हो सके तो अपने लाइबिलिटीज को रेस्ट्रिक्ट करें, अपने लाइबिलिटीज को लिमिट करें और अपना जितना भी कंट्रोल है, जितना भी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग ही अपने लाइबिलिटीज को आप मैनेज करने की कोशिश करें। द मोमेंट यू विल स्टार्ट दिस सॉर्ट ऑफ थिंकिंग, दिस सॉर्ट ऑफ हैबिट्स, देन डेफिनेटली यू विल सी योर प्रोडक्टिविटी विल increase, your income will increase, because आप अपने मनी को बेटर वे से मैनेज कर पाओगे और अपने कॉर्पस फंड को डेवलप कर पाओगे और डेफिनेटली आप में वो फेयर बेस्ड डिसीजन आप नहीं लोगे, क्योंकि आपके पास अगर बैकअप रहेगा तो डेफिनेटली यू विल नॉट वरी अबाउट दैट। अगर आप एक जॉब लूज करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गेट एंड फाइंड आउट अदर जॉब्स फॉर यू। देन नेक्स्ट एंड लास्ट, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, विच इज स्टार्ट बिल्डिंग रिकरिंग और अदर सोर्स ऑफ इनकम। क्योंकि ये फाइनेंस ही बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जैसे कि मैंने इनिशियली बताया। क्योंकि अगर आपके पास फाइनेंस नहीं रहेगा, अगर आपकी लाइबिलिटीज ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली आप डरोगे, क्योंकि आपका जॉब लूज हो जाएगा, तो डेफिनेटली यू वॉन्ट एबल टू मीट आउट योर लाइबिलिटीज। सो आपको ये शुरू करना है कि कैसे आप अदर सोर्स ऑफ इनकम को आप जनरेट करने की कोशिश करो। आप सिर्फ एक इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंड ना रहें और डिफरेंट वे से अपने इनकम सोर्स को बढ़ाने की कोशिश करें। भले ये इनिशियली बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन जैसे ही आप स्लोली एंड ग्रेजुअली करना शुरू करोगे, देन आने वाले दिनों में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू जनरेट अदर सोर्स ऑफ इनकम। उसके ऊपर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाया हुआ है, आप जाकर के मेरे चैनल में देख सकते हो। बहुत सारे ऐसे वे हैं जिसके थ्रू आप अपने जॉब को करते हुए भी आप दूसरे तरीके से इनकम जो जनरेट कर सकते हो। भले ही आप इन फ्यूचर उस सारे जॉब को छोड़ करके आप फुल टाइम करने लगो, क्योंकि उन सारे से आपको रेगुलर एंड कंसिस्टेंटली इनकम मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। क्योंकि जॉब में आप जितने दिन तक काम करोगे उतने दिन तक ही आपको इनकम मिलेगी। जिस दिन आप अपना जॉब छोड़ दोगे उस दिन से आपकी इनकम भी स्टॉप हो जाएगी। सो यू मस्ट थिंक दैट हाउ यू विल बी एबल टू जनरेट
other source of income, how you will be able to generate corpus fund for yourself, so that आप इस तरीके के फेयर बेस्ड डिसीजन में या फेयर बेस्ड जॉब रोल में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें और अपना बेस्ट दे पाएं और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाएं, अपने कॉन्फिडेंस को आप बूस्ट कर पाएं और अपनी पर्सनैलिटी को आप डेवलप कर पाएं. सो दीज आर द मेथड्स, दीज आर द ways through which you will be able to explore yourself, you will be able to overcome your fear losing your job, and ultimately you will be able to discover yourself, ultimately you will be able to reach out to your true potential. Because I believe हर कोई इंडिविजुअल के पास अपना ट्रू पोटेंशियल होता है. Only because of fear, only because of other restrictions, they are not able to express themselves, they are not able to give their 100%. So आपको जिस दिन इन सारी चीज़ों को recognize हो, जिस दिन आप इन सारी चीज़ों को realize करें and then start working on these things, then definitely you will be able to find a new you. अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ. अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हो इस चैनल में तो जरूर सब्सक्राइब करें. अगर इस तरीके की वीडियो आप मिस नहीं करना चाहते हो तो जरूर बेल आइकन को भी दबाएं. आपके समय के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.